नमः सिद्धेभ्यः। आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विनाश है। उठ ज्ञान चक्षु खोल ले देख तो जरा। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है। मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, एक ऐसे संत का जीवन परिचय जिसने युग को बदल दिया, जिनकी चर्या ने मुनियों का जीवन पुनरुत्थान कर दिया, जिनको बोलते हैं 20वीं शताब्दी के प्रथम संत, जिनको बोलते हैं चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, जिनको बोलते हैं चलते फिरते तीर्थ, जिनको बोलते हैं आगम के अनुसार चलने वाले निर्गंथ मार्ग, जो मुनि नहीं बने, जिन्होंने मुनि मार्ग को प्रारंभ किया। एक समय था जब मुनियों का बाहर निकलना बंद हो गया। मुनिराज अपने मंदिर तक, अपनी गुफा तक अपने सीमित रह गए। तब एक आत्मा का जन्म हुआ। आज से 151 वर्ष पूर्व एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जिसने दुनिया का जैन धर्म का नक्शा बदल दिया, जिन्होंने मुनि चर्या में एक ऐसी क्रांति लाए और उन्होंने दुनिया को संतों के दर्शन करा दिए। ऐसे आचार्य श्री शांति सागर महाराज दक्षिण वाले, जिनको चार्य चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है, वह क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, जिनकी जाति चतुर्थी, और बचपन में ही जिन्होंने बाहुबली भगवान का चरित्र अपनी माँ के द्वारा सुना हो, ऐसे बच्चे का नाम रखा गया दामोदर। दामोदर जिनका राशि का नाम था, जन्म का नाम था, लेकिन उनका जन्म हुआ 25 जुलाई 1872 को तृतीय संतान के रूप में बुधवार को। कहते हैं बुधवार को जन्मा हुआ बालक बुद्धिमान होता है, वास्तविकता में बुद्धिमान ही होता है। आषाढ़ कृष्णा छठ विक्रम संवत 1929 को रात्रि के समय वह अपने नाना के घर पैदा हुए एलगुल ग्राम में। एलगुल ग्राम में उनका जन्म हुआ और जिनकी कर्म भूमि रही है भोज ग्राम, एक कर्नाटक प्रांत का ऐसा स्थान भोज, और भोज में भी पिता भीम गौड़ा पाटिल और मां सत्यवती। सत्यवती ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। सत्यवती एक सत्य की प्रतिमूर्ति थी। उनके पहले उनके 2 भाई थे, जिनका नाम था आदि गौड़ा और देव गौड़ा। उनके छोटे भाई का नाम था कुंभ गौड़ा। 3 भाई 1 बहन थी जिसका नाम था कृष्णा। वास्तविकता में धर्म के प्रति आपको जन्म से ही रुचि थी। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं।
पालने का मतलब ये नहीं कि झूले में, पूत के लक्षण पालने में, अर्थात माता पिता की आज्ञा पालने में पूत के लक्षण समझ में आ जाते हैं। जब आप बचपन में थे, आप अपने माता पिता की सेवा किया करते थे। सेवा का फल ही आगे चल कर के वह अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। कहाँ पर? पट्टनकुड़ी गांव में, बेलगांव जिले में पट्टनकुड़ी नाम का गांव रहता था। वहां पर पंडित पार्श्वनाथ उपाध्याय शास्त्री के पास जाते थे अध्ययन करने के लिए। और फिर आपने एक दिन 25 जून 1915 को उत्तूर ग्राम में देवेंद्र कीर्ति महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की 41 वर्ष की उम्र में। 41 वर्ष की उम्र में इसलिए कि माता पिता ने उनको नियम दे दिया था, बेटा जब तक हम जीवित हैं तुम दीक्षा के भाव भी नहीं बनाना। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जब तक माता पिता जीवित हैं मैं दीक्षा नहीं लूँगा। 41 साल की उम्र में उनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया और वह मोक्ष मार्ग पर निकल पड़े। और उन्होंने गिरनार सिद्ध क्षेत्र पर 1917 को नेमिनाथ भगवान की टोंक पर अलग दीक्षा धारण कर ली। वह शुरू से ही त्याग की प्रतिमूर्ति थे, तभी तो उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में शिखर जी में पार्श्वनाथ की टोंक पर, जिन्होंने आजीवन घी का त्याग कर दिया। जन्म से ही वह ज्ञानी पुरुष थे। और आगे चल कर के 12 मार्च 1920 को यरनाल कर्नाटक में, जिन्होंने पंच कल्याणक के समय में देवेंद्र कीर्ति नाम के मुनिराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की और चलते फिरते तीर्थ बने। चलते फिरते तीर्थ बने। आगे चल कर के उन्होंने 8 अक्टूबर 1924 को समडोली ग्राम में आचार्य पद से जो प्रतिष्ठित हुए और 1927 को कुंभोज बाहुबली से सम्मेश शिखर के लिए विहार किया। सम्मेश शिखर की यात्रा करी और यात्रा के बाद में गजपंथा में आकर के 1937 में जिन्हें चारित चक्रवर्ती पद से विभूषित किया गया। और वह चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते अर्थात 35 वर्ष के दीक्षा काल में आपने 9,938 उपवास किए। आपने अपने जीवन में 18 मुनि दीक्षा, 11 आरिका क्षुल्लक दीक्षा और 5 क्षुल्लक दीक्षाएं दी। ऐसे आपने दीक्षाएं दी, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर निकाला। आपके शिष्यों में आचार्य वीर सागर, चंद्र सागर, कुंतु सागर, पाय सागर, नमी सागर, नेमी सागर, एक से एक धुरंधर साधु आपके साथ में थे। आपके शिष्यों में 18 आचार्य हुए। और बोलते हैं कि आपकी प्रेरणा से ही सठखंडागम, कसाय पाहुड़, धबला जी, जय धबला जी, महाधबला जी आदि सिद्धांत ग्रंथों का ताम्रपत्र पर अंकित हुआ। और वह आज भी अकलूज में भी सारे के सारे ग्रंथ ताम्रपत्र पर लिखे हुए रखे हैं। और एक दिन ऐसा आया कि उनका समाधि का भाव आया। और कहते हैं जिस समय हरिजन लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया तो आपने प्रवेश को रोकने के लिए अकलूज के मंदिर में आपने अन्न का त्याग कर दिया। 2 साल के बाद में 1105 दिन के बाद में आपका 12मती चतुर्मास में प्रथम बार अन्न का आहार हुआ। आपने अपने जीवन में 18 करोड़ नमोकार मंत्र का जप किया। और जब धर्म पर संकट आया हरिजन एक्ट के लिए, तब भी आपने 1.25 करोड़ की जाप अलग से की। आपके ऊपर कभी सर्प का उपसर्ग, कभी आपको सिंह मिलता है। कई बार आपके सर्प का उपसर्ग हुआ। कोन्नूर की गुफा में 2 घंटे तक आपके शरीर पर सर्प खेलता रहा। लोगों ने पूछा महाराज जी आपको डर नहीं लगा? तो बोलते पिता को पुत्र का कैसा डर, वह तो मेरा बेटा था और मेरे शरीर के ऊपर खेल रहा था। ऐसे चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जिनका हम जीवन परिचय पढ़ सकते हैं चारित चक्रवर्ती ग्रंथ के माध्यम से, हमारे आदर्श के नाम से और तपोनिधि पुस्तक के नाम से हम उनका जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। ऐसे आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने 35,000 मील का
35,000 मील का विहार किया और विहार करते करते अंत में आप पहुंचते हैं कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर, जहां पर कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के दर्शन करके वह प्रतिज्ञा करते हैं और अपनी समाधि की साधना करते हैं। आपने 36 उपवास किए, 36 उपवास पूर्वक उसमें आपने 9 दिन मात्र पानी लिया और 18 सितंबर 1955 को 36 उपवास की साधना के साथ कुंथलगिरी में प्रातःकाल की प्रत्यूष बेला में 5:55 पर आपने अपनी कुल आयु 84 वर्ष की पूर्ण आयु करके समाधि मरण धारण किया। उसके पूर्व भी आपने आचार्य वीर सागर महाराज जी के लिए जयपुर खानिया के लिए अपना आचार्य पद त्याग करके उन्होंने आचार्य पद वीर सागर महाराज जी को देते हुए पत्र के द्वारा आज्ञा देते हुए उन्होंने अपने पद का त्याग किया। समाधि के पूर्व एक ऐसा काम किया और वह गुरुनाम गुरु कहलाते हैं। उनके जो गुरु थे देवेंद्र कीर्ति महाराज, वह बाहर निकलते समय वस्त्रों को धारण करते थे, एक गेरुआ कलर का कपड़ा शरीर पर डाल करके चलते थे। लेकिन शांति सागर महाराज जी ने अपने गुरु को समझाया, गुरुदेव ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तब उनके गुरु ने उस वस्त्र का त्याग किया, इसलिए आप गुरुनाम गुरु कहलाते हैं। आपने गुरु को पुनः दीक्षा दे करके मुनि पद में स्थापित किया। तो ऐसे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज वास्तविकता में चलते फिरते जो तीर्थ हैं जिनसे आगम चलता है, ऐसे हमने मुनियों के दर्शन किए। शांति सागर महाराज ने मुनि का मार्ग प्रशस्त किया और उन्होंने ही 20वीं शताब्दी में मुनियों को विहार करने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। नहीं तो आज हमें गुरुओं के दर्शन मुनियों के दर्शन नहीं होते। यह सौभाग्य दिया चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने, जिनके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार से आपने साधना की, आपने उत्कृष्ट समाधि धारण करी, उसी प्रकार से मैं भी अपनी समाधि की साधना करूं, समाधि के लक्ष्य को प्राप्त करूं। आपकी ही प्रेरणा और आशीर्वाद से यह कदम हमारा पूर्ण होगा। बोले महावीर भगवान की।